सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जिन्हें देखा और सुना वो बताते तो अपने आप को एक टीवी चैनल के संपादक हैं, लेकिन असल में हैं एक नंबर के दहशतगर्द। ये सज्जन खुलेआम संविधान को गाली देते हैं, मुसलमान को गाली देते हैं और इन सब से ऊपर इंसान को गाली देते हैं। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? क्या दर्द है। और दर्द इस बात का है कि मुसलमान पढ़ लिख कैसे रहे हैं, नौकरी कैसे कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, आईएएस कैसे बन रहे हैं, लेकिन नफरत नफरत होती है, चिढ़ चिढ़ होती है। और इस चिढ़ में इन्होंने न सरकार को छोड़ा, न यूपीएससी को छोड़ा, न राष्ट्रपति को छोड़ा और न भारत के लोकतंत्र को छोड़ा। राष्ट्रपति को इसलिए कि उन्हीं के आदेश से भारत के राजपत्र में आईएएस के सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी होती है। सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस आदमी ने कबूल कैसे किया कि सबसे कठिन परीक्षा में मुसलमानों के नंबर सबसे ज्यादा आ रहे हैं और सबसे ज्यादा संख्या में मुसलमान पास हो रहे हैं। ऐसा कहते हुए इस आदमी को दिल का दौरा कैसे नहीं पड़ा? लेकिन बात केवल इतनी नहीं है, बात तो यह है कि आदमी जब मुसलमानों से नफरत पर उतरता है तो अपने वतन तक को नहीं छोड़ता, देश की मिट्टी तक को गाली देने लगता है, मातृभूमि की तौहीन करने लगता है और तौहीन करने लगता है इस देश के करोड़ों नौजवानों की, उनकी माओं की, बहनों की। और जो आदमी औरतों से नफरत करता है, उनकी तौहीन करता है, उसके गलीज होने का अंदाजा आप लगा सकते हैं। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? देश के सबसे शानदार विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को गालियां देने वाला यह विक्षिप्त शख्स नहीं जानता कि जामिया की स्थापना बापू के असहयोग आंदोलन के तहत की गई थी और उसी के तहत भारतीयों ने अंग्रेजी प्रशासन, न्यायपालिका और यहां तक कि स्कूल कॉलेजों का भी बहिष्कार कर दिया था। मतलब इस नफरती के लिए बापू कुछ नहीं, भारत भूमि कुछ नहीं, आजादी का संघर्ष भी कुछ नहीं, शहादत भी कुछ नहीं। अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत। लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। पर्दाफाश तो इनका हो चुका है। अरे हाँ, नाम तो बताया ही नहीं। इनका नाम है सुरेश चौहान के और ये सुदर्शन टीवी नाम का एक बक्सा चलाते हैं। जेल की हवा तक खा चुके हैं, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेते। एक बार इन्होंने फर्जी खबर चलाई कि मालाबार गोल्ड नाम की एक कंपनी ने दुबई में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर आयोजन किया है। मालाबार गोल्ड ने, बल्कि उसके मालिक ने, एमपी अहमद उनका नाम है, कोर्ट में घसीट लिया। केरल के कोझिकोड कोर्ट ने इनके सुदर्शन टीवी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। अप्रैल 2017 की बात है। यह आदमी ऐसे ही सांप्रदायिक हिंसा और नफरत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन हर बार छूटने के बाद उससे भी ज्यादा उत्साह के साथ भारत, भारत भूमि, भारत देश और भारतीयता को रौंदने में जुट जाता है। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान। भारत और भारतीयता से नफरत करने वाला ये वो आदमी है जिसकी पहुंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक है। इस सरकार के बड़े बड़े लोगों के साथ ये तस्वीरें खिंचवाता है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इनकी भारतीयता और संविधान विरोधी पत्रकारिता को सलाम ठोकते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने तो यहां तक लिखा था कि समाचार जगत में अपना विशेष स्थान बनाने वाले सुदर्शन न्यूज के 14 वर्ष पूरे होने पर सुरेश चौहान के जी को मेरी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है आपका चैनल समाचारों के द्वारा सच अवगत कराता रहेगा। ये अवगत कराया है, न राष्ट्रपिता को छोड़ा और न राष्ट्रपति को। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? क्या बात है। कुछ नहीं होगा चौहान साहब, कुछ नहीं होगा। देश खुशहाल होगा, तरक्की करेगा। देश को आपके नफरती अभियान से नुकसान पहुंचेगा, आपके फर्जीवाड़े से नुकसान पहुंचेगा। आप शायद भूल गए, बुलंदशहर पुलिस ने आपके फर्जीवाड़े पर 3 दिसंबर 2018 को आपकी बेहयाई का पर्दाफाश किया था।
क्या लिखा था? भ्रामक खबर मत फैलाइए, आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसका इज्तिमा कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। यह बुलंदशहर के एसएसपी ने लिखा था। और आइए, यह जालसाज फर्जी खबरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को टैग करने से नहीं चूकता, उन्हें भी तंग करता रहता है। 3 सितंबर 2018 का यह ट्वीट देखिए। लिखा है, प्रधानमंत्री जी, नागा साधु पर जानवर की तरह डंडे चलाने वाले इस हिंदू द्रोही को किसी भी कीमत पर कुछ भी करके तुरंत खोजा जाए और कार्रवाई की जाए। वाह, किसी भी कीमत पर कुछ भी करके तो ऐसे बोलते हैं जैसे पीएम मोदी को हुक्म दे रहे हों और वो इनके हुक्म के इंतजार में खलियर बैठे हुए हों। लेकिन देहरादून के एसएसपी पहले ही बता चुके थे कि यह खबर फर्जी है, गलत है। 30 अगस्त 2018 का यह ट्वीट देखिए। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति जिसे नागा साधु बताते हुए कुछ लोगों द्वारा पीटने का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। यह आदमी दरअसल एक बहुरूपिया है जिस पर नशे में छेड़छाड़ का आरोप है। हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, यह पुलिस ने लिखा। मतलब मुसलमानों से नफरत के मारे ये नफरती बलात्कारियों और मंचलों तक को माथे पर बैठाकर नाचने लगता है। दरअसल नफरत और दंगाई सोच का यह मास्टर फेक न्यूज का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। यह पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी बहुत गंदा, बहुत भद्दा मजाक कर चुका है। एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। वाजपेयी को मारने की से इतनी जल्दी थी कि 16 अगस्त 2018 को इसने 3 बजे ही उन्हें मृत घोषित कर दिया था, जबकि एम्स ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया था कि शाम 5:05 पर वाजपेयी जी ने अंतिम सांस ली है, जिसकी पहली सूचना न्यूज एजेंसी एएनआई ने 5:37 पर दी। लेकिन इस बार इसने हद कर दी है। सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? कोई राज नहीं है भारतीयता से नफरत करने वाले संपादक जी। सब खुल्लम खुल्ला है। बहुत पढ़ना पड़ता है ये परीक्षा पास करने के लिए, जो आपने कभी तरीके से किया नहीं। संविधान पढ़ना पड़ता है, भारत की विविधता के बारे में पढ़ना पड़ता है, लोकतंत्र के बारे में पढ़ना पड़ता है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना पड़ता है, दुनिया जहान के बारे में पढ़ना पड़ता है। और खाली पढ़ने से ही नहीं हो जाता है, उसमें आस्था भी रखनी पड़ती है, उसकी इज्जत भी करनी पड़ती है, जो आपके मन में रत्ती भर भी नहीं है। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? सोचिए, जिस आदमी को जेल में होना चाहिए वो टीवी पर बैठकर भारतीयता, भारत भूमि और भारत की मिट्टी को मलिन कर रहा है, उसे नीचा दिखा रहा है और भारत की, भारतीयता की, संविधान की, कानून की, सरकार की, राष्ट्रपति की और राष्ट्रपिता की तौहीन करने वाले को क्या कहते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अभी तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए। बगल में घंटी जैसी आकृति बनेगी, उस पर जरूर दबाइएगा। लाइक करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे वीडियोस को साझा कीजिए। नमस्कार।